اللهم صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जैसा कि स्क्रीन आपके सामने है, हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन दो अल्फाज से मिलकर बना है, नाउन और प्रो। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ या इन फेवर ऑफ। मतलब ये ऐसा लफ्ज इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एन। ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। साजिद इज प्लेइंग क्रिकेट। साजिद इज अ नाउन, इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। असलम इज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, इसके लिए हम क्या करेंगे? ही इज रिकॉर्डिंग अ वीडियो। असलम, अकरम एंड अमजद आर प्लेइंग इन द फील्ड, इसके लिए क्या करेंगे? दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए ही और दे, ये प्रोनाउन है। साजिद और बाकी जो नाम लिए मैंने वो नाउन्स हैं। जिन अल्फाज ने ही और दे ने नाउन की जगह ली उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह ले रहे हैं। नाउन नॉमिनेटिव होते हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, पोजेसिव होते हैं जो मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं या मफूल की जगह पर आते हैं। ये स्क्रीन में आपके पास सामने तीनों किस्में आई, वी, माई, अवर, मी, अस, माइन, यो, योर, यू, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, हर, इट और देम। इसके अलावा प्रोनाउन की सेल्फ वाली किस्में भी होती हैं, आगे जाके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह प्रोनाउन जो है हु, हुज, होम, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समवन, सबॉडी, ये भी प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये भी किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने अब स्क्रीन पे आई है। A pronoun is a word that takes the place of a noun. प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह लेता है। तो एरम लाइक्स टू ईट की बजाय यू शुड से शी लाइक्स टू ईट। अब इसमें प्रोनाउन हम ढूंढें तो क्या है? सिंग वर्ब है, लाउडली जो है ये एडवर्ब है, शावर जो है ये नाउन है, इन जो है ये प्रपोजिशन है। तो पीछे क्या बच गया? आए। अपना नाम मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो लैंग्वेज जो है वो उसकी खूबसूरती के लिए, लैंग्वेज की करेक्टनेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नाउन की बजाय प्रोनाउन। तो आई सिंग लाउडली इन द शावर में प्रोनाउन क्या है? आई। अब प्रोनाउन क्या करता है? हेल्प यू अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन इन योर राइटिंग एंड स्पीच। मतलब क्या? गैर जरूरी रेपिटेशन जो है। अमजद प्लेज अ गुड क्रिकेट। अमजद ऑलवेज टेक्स पार्ट इन डिविजनल स्पोर्ट्स। अमजद ऑलवेज विन्स अ ट्रॉफी। कितनी दफा मैंने अमजद का नाम लिया? अननेसेसरी रेपिटेशन है। तो एक दफा हम अमजद इस्तेमाल करेंगे, अमजद लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही टेक्स पार्ट इन डिविजनल स्पोर्ट्स, ही ऑलवेज विन्स अ ट्रॉफी। तो ये अननेसेसरी रेपिटेशन जो है नाउन की, ये प्रोनाउन ने हमें हेल्प की कि हम उससे छुटकारा पा सकें। प्रोनाउन गेट्स इट्स मीनिंग फ्रॉम द नाउन इट स्टैंड्स फॉर। प्रोनाउन का मफहूम कहां से आता है? जिस नाउन के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है उस
से ये अपने मीनिंग्स लेता है, और जिस नाउन से अपने मीनिंग ले रहा है उसे एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन कहते हैं। अब एंटीसीडेंट का मतलब क्या है? प्रीसीडिंग, प्रीवियस, पीछे गुजरने वाला। ये मिसाल आपके सामने है, ऑल्दो कराची इज डैम, इट इज माई फेवरेट सिटी। अब इट इज माई फेवरेट सिटी, विच वन इज योर फेवरेट सिटी? इट प्रोनाउन है, ये अपने मीनिंग्स ले रहा है कराची से, तो कराची इज माई सिटी, कराची इज डैम एंड कराची इज माई फेवरेट सिटी। तो इट जो है रेपिटिशन से भी बचा लिया इसने हमें, और इट का मफहूम जो है ये कराची से ये इसने लिया, ये हमें क्लैरिफाई कर रहा है कि इट किसके बारे में बात कर रहा है। इसका मफहूम, इट का मफहूम कराची क्लियर कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। प्रोनाउंस की किस्में जो हैं, पहली किस्म क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग को ये रेफर करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर, वी प्लूरल। सेकंड में यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। थर्ड में ही, शी, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है। ये खास चीज, शख्स या जगह की तरफ इशारा करने वाले प्रोनाउन जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन है। अब दूसरी किस्म के है इसकी पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप, मिल्कियत। ऐसे तमाम प्रोनाउन जो किसी की मलकियत जाहिर करते हैं उन्हें पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे योर, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, दिस इज हिज हाउस, दिस बुक बिलोंग्स टू हर्स, इट्स। इसी तरह पोजेशन के लिए आवर्स, पोजेशन के लिए देयर, पोजेशन के लिए देयर्स, पोजेशन के लिए हुज। हुज का अगर आपको सीखना है तो हुज प्लांट इज दिस, हुज हाउस इज दिस। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिल्कियत किसी के बारे में। इज दिस ब्यूटीफुल प्लांट योर्स? योर्स क्या? मलकियत के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये आपका है? यस, इट्स आवर्स, हाँ ये हमारा है। तो पोजेसिव प्रोनाउन मलकियत शो करते हैं किसी चीज की, किसी जगह की, किसी ऑब्जेक्ट की। यहां पर एक चीज जो है वो गौर करने वाली है। दो चीजों में हमेशा स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, एक पर्सनल प्रोनाउन में और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन में। योर्स, योर्स फेथफुली आप लिखते हैं YOURS, बगैर अपोस्ट्रोफी के लिखा जाता है एप्लीकेशन में, बगैर अपोस्ट्रोफी के योर्स ऐसे लिखा जाता है जैसे आपके पास स्क्रीन में है। ये प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं। यू आर को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, योर करते हैं, तो अपोस्ट्रोफी ऊपर लगाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती, नेवर हैव एन अपोस्ट्रोफी, व्हाइल कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज हैव एन अपोस्ट्रोफी। इस चार्ट को ज़हन में रखें। इस तरह इट्स और इट्स, अपोस्ट्रोफी वाले इट्स में और दूसरे इट्स में अपोस्ट्रोफी वाले के बगैर फर्क है। अपोस्ट्रोफी के बगैर ये प्रोनाउन है और अपोस्ट्रोफी के साथ ये एब्रीवेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का। देयर, THEIR, देयर पोजेसिव प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में पोजेशन जब आ रहा है तो देयर ये वो है, ये दे के साथ अपोस्ट्रोफी फिर आरी, ये दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है। हुज, हुज ये प्रोनाउन है, पीछे हमने पढ़ा पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और WHO के बाद अपोस्ट्रोफी फिर S, ये हु इज की कॉन्ट्रैक्शन है। इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज मत हो
और इन दोनों को लिखते हुए कंफ्यूजन का शिकार ना हो और अपनी राइटिंग में बेहतरी और करेक्टनेस लाने के लिए इस चीज को देखना और समझना बड़ा जरूरी है। अब एक चीज ज़हन में रख लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन, दो प्रोनाउन आपके सामने हैं, दोनों सेल्फ के साथ शुरू होते हैं या सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सेल्फ वाले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहते हैं? ऐड इंफॉर्मेशन टू ए सेंटेंस बाय पॉइंटिंग बैक टू द नाउन और प्रोनाउन। क्या करते हैं? शहीर बॉट हिमसेल्फ अ न्यू कार। हिमसेल्फ इशारा किसकी तरफ कर रहा है? किसने खरीदी? शहीर ने खुद खरीदी। ऑल हर फ्रेंड्स एंजॉयड देमसेल्फ। देमसेल्फ कौन है? ऑल हर फ्रेंड्स। इसका इशारा किसकी तरफ जा रहा है? ऑल हर फ्रेंड्स की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ। तो इट इज अ मिरर which is reflecting back the action towards the subject of the sentence. सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ जब इशारा करता है तो इसको हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, अक्स दिखा रहा है। राइडिंग इन द ब्यूटीफुल कार। इंटेंसिव और एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर डालना, वो भी एंड होते हैं सेल्फ या सेल्फ्स में, लेकिन किस चीज का इजाफा करते हैं? एड एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन। इब्राहिम हिमसेल्फ पिक्ड आउट द कार। दोनों सेंटेंसेस में जरा गौर करें, शहीर बॉट हिमसेल्फ, वर्ब के बाद सेल्फ वाले प्रोनाउन आया है। ये सब्जेक्ट के फौरन बाद, नाउन के फौरन बाद जो है सेल्फ वाला प्रोनाउन आया है। जब सब्जेक्ट के फौरन बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन आएगा तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। सब्जेक्ट के फौरन बाद जब सेल्फ वाला प्रोनाउन आएगा तो हम उसे इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अदरवाइज सेल्फ वाले प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चार हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। डायरेक्ट अटेंशन टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा जब करते हैं, दिस इज माई फेवरेट मूवी, डायरेक्ट इशारा है। दैट वॉज ए फियरस रेन स्टॉर्म, डायरेक्ट इशारा है किसी की तरफ। डायरेक्ट इशारा है जब प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये डायरेक्ट किसी चीज की तरफ, किसी शख्स की तरफ, किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इससे अगली फॉर्म क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये सबऑर्डिनेट क्लास का आगाज करता है। These are 5 relative pronoun, that, which, who, whom, those. अब कंफ्यूज यहां पे नहीं होना आपने। दिस अगर फिक्रे के शुरू में आ रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस से अगर दैट अगर फिक्रे के शुरू में आ रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। दैट से अगर सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो रही है तो ये रिलेटिव है। दोज जो है फिक्रे के शुरू में आ रहा है, दोज आर द मैंगोज। फिक्रे के शुरू में आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। इससे सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो रही है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। साजिद क्लेम्ड दैट ही कुड नॉट रन द वॉशिंग मशीन। अब कंपेयर करें, दैट वाज ए फियरस रेन स्टॉर्म, ऊपर वाले फिक्रे में ये दैट जो है ये यहां पर क्या है? ये दैट जो है फिक्रे से शुरू हुआ, इस दैट से सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो रही है। सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो रही है।
तो जिससे सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो रही है वो क्या है, रिलेटिव, और जिससे फिक्रा शुरू हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है, वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। वहाब वॉज द रिपेयर पर्सन हु, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद क्या शुरू हो रही है, सबऑर्डिनेट क्लास। इसके बाद क्या शुरू हो रही है, सबऑर्डिनेट क्लास। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दे आस्क अ क्वेश्चन। ये क्या है, व्हाट, विच, हु, होम, हुज। एक चीज और क्लियर करता जाऊं आप लोगों को, किसी भी लफ्ज की पहचान हम उसके सेंटेंस में फंक्शन देख के करेंगे। ये आपने अल्फाज पीछे भी पढ़े हैं, बार बार आ रहे हैं। कहीं पे ये इंट्रोगेटिव बन जाते हैं, कहीं पे ये रिलेटिव बन जाते हैं, कहीं पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव बन जाते हैं। तो पहचान कैसे करेंगे इन अल्फाज की पहचान, ये फिक्रे किस जगह पर हैं। शुरू में है तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लास शुरू कर रहे हैं तो रिलेटिव हो जाएंगे। और फिक्रे में ये क्वेश्चन पूछने के लिए आए हैं, सवाल पूछने के लिए आए हैं, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। हु वुड लाइक टू कुक डिनर, अब हु यहां पर आया है क्वेश्चन पूछने के लिए, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दिस इज द सेम पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, अब हु यहां पर आया है सबऑर्डिनेट क्लास शो करने के लिए, तो हु क्या हो गया, इस जो भी मैंने फिक्रा बोला, हु रिलेटिव हो गया। विच साइड डज द फोक गो ऑन, सवाल पूछने के लिए आया है तो इंट्रोगेटिव है। दिस इज द बेस्ट थिंग विच ही कुड डू, विच यहां पर जो अभी मैंने सेंटेंस बोला है विच ही कुड डू, विच यहां पे सबऑर्डिनेट क्लास को इसने एक्सप्रेस किया है, तो विच यहां पर क्या है, रिलेटिव। ये फिक्रे में जो फंक्शन लफ्ज अदा कर रहा है उसके हिसाब से हम इसको नाम देंगे। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी। इनडेफिनिट प्रोनाउन, एक होता है गिनती हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसके साथ है तो ये डेफिनेट है। इनडेफिनेट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, थिंग नहीं होती इसमें। refer to people, places, objects or thing without pointing to a specific one। मैं कहता हूं he makes a mischief, he का नाम लिया, स्पेसिफिक कर दिया मैंने। मैं कहता हूं somebody makes a mischief, किसी ने शरारत की। I got 100 rupees, मेरे पास 100 रुपया है, डेफिनेट है। I got some money in my pocket, सम मनी स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है। तो ये जहां पर डेफिनेट पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा ना किया जाए वो इनडेफिनेट है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पीछे पढ़ा, उसमें क्या था, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा होता है। दीज आर माई बुक्स, इसमें ऐसा नहीं है। ये चार्ट है सिंगुलर और प्लूरल का, और ऐसे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं, बोथ प्लूरल है, फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल। ये अनदर, एनीवन, वन जिसके साथ भी आता है, वन जिसके साथ भी आता है सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लूरल जो है उसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। ये सिंगुलर या प्लूरल यूज हो सकते हैं, लेकिन वर्ब इसके साथ प्लूरल यूज होगा, जो सिंगुलर और प्लूरल, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, वन, नन, सम।
सिंगुलर और प्लूरल जानने का मकसद क्या होता है कि हमें वर्ब लगाने में परेशानी ना हो, हमें वर्ब लगाने में क्लैरिटी हो। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ये है इसका मफहूम। वन के साथ वन ही लगेगा, समबॉडी जो है वो इज लगेगा, वॉज लगेगा, हैज लगेगा, समथिंग है इज, वॉज, हैज, विल। इस तरह ये एवरीथिंग, एवरीबॉडी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये सारी जो आपके सामने स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इसे सुना।